सब तैयार है, वे लोग रास्ते में हैं। आज संसद को हिलाकर रख देंगे। जगदीश जी, आज संसद में कौन सी बहस होगी? फिर कोई हंगामा तो नहीं? कमलेश, संसद में हंगामा तो रोज का है, पर हमारी ड्यूटी वही, सबको सुरक्षित रखना। भाइयों, आज इस देश के दिमाग को उड़ा देना। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये कार कुछ ठीक नहीं लग रही। जगदीश जी, कार रोकिए। ओए, उन दोनों ने देख लिया, गुस्सा दे। तू बॉम्ब फेंक। अभी पहला धमाका देखो। जगदीश जी, जल्दी ये जगह खाली करवाओ, इन्हें मैं रोकती हूँ। अबे भाई, गोलियां चल रही है। ओए सामने देख, गाड़ी खड़ी है। हम में से कोई एक यही रुककर सबको रोकेगा, बाकी अंदर चलो मेरे साथ। तू वहीं रुक जा, वरना ट्रिगर दबा दूंगा। उसने अपना काम कर दिया, जन्नत चला गया वो। आगे बढ़ो। भाइयों, सीआरपीएफ आ गई है, हमें बस कैसे भी अंदर घुसना है। कमांडर, हम लोगों को इन्हें अंदर नहीं जाने देना है, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। बेहतर हूर किसे चाहिए, पहले वो जाए और उन्हें उलझाए। हम अंदर घुसते हैं। तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद। इनकी मां की मार दिया उसको उन्होंने। अब वो दो ही बचे हैं, उन्हें घेरो और कोई होशियारी दिखे सीधा उड़ा दो। अब क्या करें, हम गिर चुके हैं। हम तुम्हें लास्ट वार्निंग देते हैं, हथियार डाल दो, तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। संसद पर आतंकी हमला, 9 शहीद, देश में गुस्सा और डर। ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। क्या इसके पीछे वही साए हैं जो कश्मीर को दहला चुके हैं? आतंकवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय। उस आतंकी हमले से पूरा देशवासियों की नींद उड़ गई। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर सुरक्षा टाइट कर दी गई। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा। ये हमला कोई आम साजिश नहीं, इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क होगा। हमें बहुत जल्द जवाब चाहिए, वरना देश का भरोसा टूटेगा। सर, हमले में इस्तेमाल कार का नंबर ट्रेस हो गया। आजाद मार्केट के एक गैरेज से किराए पर ली गई थी। सर, मैंने गेट पर उन आतंकियों को देखा। उनकी आंखों में डर नहीं था। उनके दिमाग को जैसे किसी ने कंट्रोल कर रखा हो। उस दिमाग को ढूंढो। हर फोन कॉल, हर सीसीटीवी, हर गली नाली, कोई गलती नहीं। ये कार आजाद मार्केट से किराए पर ली गई थी। उस गैरेज के मालिक ने एक नाम दिया, कोई गुरु है। गुरु? ये कौन है? पता लग गया है, कश्मीर का रहने वाला है। जैश ए मोहम्मद से पुराना कनेक्शन। हमले के लिए हथियार और ठिकाना उसी ने मुहैया कराया। सर, गुरु का आखिरी लोकेशन गांधी विहार में मिला है। उसका फोन अभी एक्टिव है। टीम तैयार करो, रात को रेड डालते हैं। ये हमारा मौका है।
दिल्ली पुलिस 48 घंटे में ही अफजल गुरु को ढूंढकर उसको पकड़ने जम्मू कश्मीर पहुंच चुकी थी। अफजल गुरु, हथियार नीचे रखो और सरेंडर करो। एसीपी नवीन तलवार, आपकी तारीफ सुनी थी, लेकिन आप देर से आए। जो होना था हो चुका। हमले में 9 लोग मरे और तुम शांति से बैठे हो। बोल, और कौन शामिल है? आपको लगता है मैं सारी साजिश बता दूंगा? मैं सिर्फ एक मोहरा हूं, असली खिलाड़ी तो कहीं और है। सर, ये देखिए, एक कोडवर्ड गाजी और एक फोन नंबर। गाजी बाबा। गाजी बाबा? वही ना जिसने कश्मीर में दर्जनों हमले करवाए, जिसे आज तक कोई नहीं देख पाया। सर, ये वही है, जैश का कमांडर। कश्मीर में उसका नाम हर आतंकी हमले के साथ जुड़ा है। वह एक साया है, उसे पकड़ने की सोचना भी मत। अफजल को थाने ले चलो और इस नोटबुक को खुफिया विभाग के हवाले करो। गाजी बाबा अब हमारा निशाना है। संसद हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद अफजल गुरु गिरफ्तार, लेकिन साजिश का असली चेहरा अभी बाकी। ऑफिसर विनय फोन रिकॉर्ड एनालाइज करते हैं। उनको मालूम चलता है ये फोन नंबर श्रीनगर से लिंक है, लेकिन जब ट्रैक करते सिग्नल बार बार गायब हो जाता, क्योंकि गाजी बाबा शायद जगह बदल रहा था। पता चला है कश्मीर में आम लोग उसका नाम सुनकर कांपते हैं। वो साये की तरह गायब हो जाता है और उसने हर जगह, हर गली में लोगों को अपने साथ कर रखा है। तो हमें उस साये को पकड़ना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ को अलर्ट करो। हर सूचना, हर खबर पर नजर। सुना है गाजी बाबा यही कही है, तब भी कोई नहीं जानता वो कहां छिपा है। उसका नाम मत लो, उसकी आंखें कान हर जगह हैं। इस बार कोई गलती नहीं, भारत को फिर दहलाना है। गाजी बाबा, तू कितना भी छिप ले, हम तुझे ढूंढ लेंगे। सर, एसओजी चीफ सुनील कुमार से मैसेज है। मैं उनसे मिलने तुरंत पहुंचा, सारी बात बताई, और उस दिन उन्होंने मुझे बुलाकर एक बड़ा मिशन मेरे हाथ में दिया। हमें पता चल गया था गाजी बाबा जैश ए मोहम्मद का सरगना है, जो संसद हमले का मास्टरमाइंड है, और ये भी वो श्रीनगर में छिपा है। बस अब हमें उसे जल्द ढूंढना है, इससे पहले कि वो फिर खून बहाए। तभी हमारा एक साथी हमें इन्फॉर्म करता है कि खुफिया विभाग को शक है कि गाजी कोई बड़ा हमला प्लान कर रहा है, लेकिन कोई पक्का सुराग नहीं था। तो मैंने सबको स्थानीय सूत्रों से शुरुआत करने के लिए कहा। 39 बोल रहा हूं, फाल्कन तैयार है। ईगल को इस बार कोई नहीं बचा सकता। हम अगले दिन से पूरी जज्बे के साथ मिशन में लग गए। शहर के हॉल गली में घूमने लग गए ताकि कोई सुराग मिले। हम आसपास के दुकानदार या स्थानीय लोगों से पूछते तो वह शांति से बिना जवाब दिए निकल जाते। सुना है जैश फिर कुछ बड़ा करने वाला है। गाजी बाबा यही कहीं छिपा है। तभी तो बीएसएफ पूछताछ कर रही है।
अगर किसी ने मुंह खोला तो वो पक्का मारा जाएगा। और कुछ ही दिन बाद हम एक स्थानीय मुखबिर जावेद नामक शख्स से मिलते हैं। जावेद, हमें पता चला है तुम बाजार में कुछ गैरकानूनी काम करते हो। क्या गाजी के बारे में कुछ पता है? सर, जैश के लोगों की आंखें हर जगह हैं। अगर मैंने कुछ बताया तो मेरा परिवार खत्म। कुछ नहीं होगा, हम सुरक्षा देंगे। एक बार तुम कश्मीर के लोग हमारा साथ तो दो। गांदरबल में कुछ अजीब हरकतें होती हैं। रात में कुछ जैश के लोग इकट्ठा होते हैं। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। उस शख्स के बताते ही हमारे ऑफिसर्स गांदरबल की गलियों में छानबीन करने भेजे जाते हैं। अचानक उनको 20 साल का एक लड़का भागता दिखता है। वे लोग उसका पीछा करते हैं। तभी अचानक अंधेरे कोने से गोली चलती है। हमारा एक ऑफिसर उसके सीने में गोली लगने से गिर जाता है। हमारे लोग आवाज सुनते ही उसके पास तुरंत पहुंचते हैं, लेकिन जब तक हमारा ऑफिसर शहीद हो चुका था। मैं जैसे ऑफिसर की शव को देखता हूं, उस वक्त बस बहुत गुस्सा आ रहा था। बस एक ही सवाल था, क्या कश्मीर के लोग भारत को अपना नहीं मानते? बोल रहा हूँ। फाल्कन तैयार, ईगल सुबह उड़ेगा। सर, ये ताजा संदेश है। 39 ईगल फाल्कन। लगता है कहीं फिर ये लोग हमला करने वाले हैं। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये 39 हैं क्या, और ईगल कौन है, और फाल्कन ये सब कुछ भी नहीं। 39 शायद ये गाजी का कोड नाम है। हो सकता है ईगल कोई बड़ा टारगेट है। तभी मैंने एसओजी और खुफिया विभाग से तुरंत पुष्टि करने को कहा, पता करने को कहा क्या आसपास किसी तारीख पर भीड़ जमा होने की संभावना है। धुंध और तनाव का माहौल। बीएसएफ और अन्य सुरक्षा बल हवाई अड्डे पर तैनात कर दिए गए थे। उस दिन हमले के कंफर्म होते ही सिक्योरिटी टाइट कर दी थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का विमान उतरता है। सुरक्षा बल हर कोने पर तैनात हो जाते हैं। भीड़ में उत्साह, लेकिन बीएसएफ की नजरें हर संदिग्ध पर। सभी यूनिट्स सतर्क रहो। कोई भी संदिग्ध हरकत दिखे तुरंत कार्रवाई करो। वाजपेयी जी हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे होते हैं। जनता की भीड़ उन्हें देखने के लिए खड़ी होती है। तभी हमें एक युवक साइकिल पर डरते हुए धीरे धीरे भीड़ की तरफ बढ़ते हुए नजर आता है। वो कुछ तो अपनी जैकेट में छिपा रहा था। एक संदिग्ध साइकिल पर जैकेट में कुछ छिपा है, उसे रोको। सावधान, वो खतरनाक हो सकता है। जवान अंसार को घेर लेते हैं। अंसार घबराकर भागने की कोशिश करता है। जवान उसे पकड़ लेते हैं। हम जैसे ही उसकी जैकेट खोलते हैं, सुसाइड बॉम्ब दिखता है। सुसाइड वेस्ट, बम स्क्वाड बुलाओ। पकड़ने के बाद हमने उससे पूछताछ करना चालू किया। तुम कौन हो, किसके लिए काम करते हो? यहां गाजी ने ही तुम्हें भेजा है ना? तुम उसे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तुमने प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश की, बचोगे तो तुम भी नहीं। बोल, गाजी कहां है? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे लिए मरना शहादत है। अंसार, तुम जवान हो, तुम्हारे पास जिंदगी है। क्या तुम अपने परिवार को फिर कभी नहीं देखना चाहते? उस दिन अंसार को हमने समझाया, उसे विश्वास दिलाया, हम तुम्हें नई जिंदगी देंगे, नौकरी, सुरक्षा। लेकिन उसे हमारी मदद करनी होगी गाजी को रोकने पकड़वाने में। फिर अंसार हमें बताता है उस गाजी के सारे ठिकाने।
हमें अंसार ने कई ठिकानों के नाम दिए थे, उनमें से गांदरबल, पुलवामा, बारामूला, अनंतनाग, कुलगाम, पहलगाम, बड़गाम, गाजी इन्हीं में से कहीं है, ये भी कंफर्म नहीं। इसीलिए हमने एक साथ छापेमारी करने का डिसीजन लिया। गांदरबल में हमारी टीम बताए गए घर में घुसती है। अंदर कुछ हथियार और रेडियो मिलते हैं, लेकिन कोई आतंकी नहीं। पुलवामा में हमारे जवान एक गोदामों में तलाशी लेते हैं। जैश का प्रचार सामग्री मिलता है, लेकिन ठिकाना वहां भी खाली। बारामूला में हमें देखकर एक संदिग्ध भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। वो छोटा गुर्गा था, वह गाजी के बारे में कुछ नहीं जानता था। अनंतनाग में स्थानीय लोग बीएसएफ को देखकर दरवाजे बंद कर लेते हैं। घर में तलाशी, लेकिन कुछ वहां भी कुछ नहीं। कुलगाम में रजत की टीम को रेडियो सिग्नल मिलता है, लेकिन वो बहुत पुराना था। पहलगाम के एक सुनसान घर में जैश का नक्शा मिलता है, लेकिन गाजी का कोई सुराग नहीं। बड़गाम में ऑफिसर विजय की दूसरी टीम को एक घर से संदिग्ध सामान मिलता है। बलवीर और बिनू एक छोटे से घर में तलाशी लेते हैं। दीवार पर गड्ढे, जैसे हाल ही में कुछ हटाया गया हो। बलवीर को एक पुराने बक्से में कुछ कागजात और एक फोटो मिलती है। 1 महीना हो चुका था, गाजी का कुछ पता नहीं। तभी मैंने टेबल पर रखी एक फोटो देखी, जो बलवीर की टीम को गांदरबल में मिला था, और मैं उस फोटो को देखकर शॉक हो गया। ये तो मेरे बच्चे के स्कूल में पढ़ता है। मैंने इसे कई बार स्कूल के बाहर देखा है। हो सकता है ये गाजी का बच्चा हो। फिर हमने डिसीजन लिया, उसकी माँ और उसके बच्चे का पीछा करेंगे, एक साधारण सिविलियन ड्रेस में, जिससे किसी को शक नहीं हो। स्कूल की घंटी बजती है, बच्चे बाहर निकलते हैं। मैं अपने 2 अन्य जवान के साथ सिविल ड्रेस में स्कूल के उस बच्चे का इंतजार कर रहा था। तभी वही बच्चा और साथ में उसकी माँ स्कूल से निकलते हैं। मैं और मेरी टीम गुप्त रूप से उन दोनों का पीछा करते हैं। पीछा करते करते हम लोग नूर बाग के दाना मजार एरिया में आ चुके थे। तभी महिला और उसका बच्चा एक ट्रिपल स्टोरी घर में घुस जाते हैं। मतलब हो ना हो, कुछ तो है यहां। फाइनली हमने 30 अगस्त की रात 3 बजे ऑपरेशन चालू किया, बिना किसी बैकअप और इंफॉर्मेशन के। बिनू, तुम और राजेश पीछे का दरवाजा संभालो। ओमवीर, छत पर नजर रखो। बलबीर, मेरे साथ अंदर चलो, और बिल्कुल शोर नहीं होना चाहिए। सर, यहाँ पर कुछ लोग हैं। सबको सुरक्षित बाहर निकालो। बलवीर, जल्दी जल्दी बाहर निकलो। बलवीर, ग्राउंड फ्लोर क्लियर, मैन गेट खोल दो, सबको अंदर बुलाओ। तो बॉयज, कुछ लोग नीचे रहकर नजर रखेंगे। कोई खतरा दिखे सीधा उड़ा दो। कुछ कमांडर्स मेरे साथ ऊपर के फ्लोर को चेक करेंगे। चलो चलो चलो, हमें जल्दी करना है सब। अरे यार, इसे भी इसी वक्त आना था। चुप हो जा दोगेश भाई, क्यों भीड़ इकट्ठा करवा रहा है? ले तू बिस्किट खा, ले ले। रूम क्लियर, कुछ नहीं है। सर, हर जगह देख लिया, सब क्लियर है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तभी बलबीर आया। सर, ऊपर एक कमरा है, वहां भी कुछ नहीं है। एक ही कमरा कैसे? पर बाहर से तो 3 कमरे नजर आ रहे थे। चलो मेरे साथ, नीचे नजर रखो सब। वाकई में यहां कुछ नहीं है, पर यह कैसे संभव है? कुछ तो गड़बड़ है। सर, ये शीशा कुछ अजीब लग रहा है। हाँ, इस पूरे मकान में यह एक रूम है जिसमें शीशा है, वो भी दरवाजे के साइज का। समझ गया सर, आप रेडी रहो बस। सर, अंदर आतंकवादी। मैं अंदर ग्रेनेड फेंक रहा हूं, तुम बाहर निकलो। बलबीर, भाग, कवर ले। अबे भागो सब।
सर मरे या जिंदा है साले? पता नहीं, टीम ऊपर, इमरजेंसी। इन काफिरों को तो मैं जहन्नुम यही दिखाऊंगा। आ गए सर हम। हाँ, इतनी जल्दी क्यों आए? साली गोली खत्म। बलवीर, बलवीर उठ। गाजी, क्या हुआ? गोलियां खत्म? तो ये ले। और इस तरीके से आतंक के एक आका को खत्म किया गया। दिल से सैल्यूट है उन्हें जिन्होंने अपने देश के लिए जान दे दी।